कब है, कैसे करे छठ पूजा, नहाए खाए की क्या परंपरा है और कितने दिन का यह व्रत होता है और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर नहीं करनी है, वरना छठी मैया आपसे नाराज़ हो जाती है और आपको पुण्य की जगह पाप भोगना पड़ता है। वह गलतियां जरूर देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। हे छठी मैया, जो भी इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके घर परिवार पे आप सुख समृद्धि बनाए रखना, उसके पुत्र पौत्र की सदा ही रक्षा करना। तो चलिए जान लेते हैं छठी मैया को कौन सी 3 चीज़ कभी भी मत चढ़ाना, व्रत टूट जाता है, संतान को होते हैं कष्ट। छठ में कौन से कपड़े पहनना चाहिए और कौन से नहीं पहनना चाहिए, इस रंग के कपड़े पहनने से भी व्रत टूट जाता है। छठी मैया को किस चीज़ का भोग नहीं लगाना चाहिए और छठ व्रत में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और यदि जिनके घर के पास नदी या तालाब या गंगा का समुद्र नहीं है या समुद्र नहीं है वह क्या करें। और साथ ही जानिए 3 ऐसी महिलाएं जिन्हें छठ व्रत का नहीं रखना चाहिए, छठ पूजा नहीं करना चाहिए, घोर पाप लगता है, व्रत टूट जाता है, उल्टा संतान को जीवन भर मिलते रहते हैं कष्ट। और यदि आपने छठ पूजा में यह कार्य कर लिया, यह उपाय कर लिया, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति होने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार छठ हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को तिथि को पर मनाया जाता है। यह हमेशा दीपावली के 6 दिन बाद पड़ता है, जो नहाए खाए की परंपरा से प्रारंभ होता है। यह व्रत करने वाले व्रतधारी 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। यदि संतान आपकी बार बार बीमार पड़ जाती है, सर्दी खांसी जुकाम, बार बार अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराना पड़ता है या बहुत ही दिक्कतें उसको बीमारी से लेकर झेल रहे हैं, तो आप छठ मैया का व्रत अवश्य करें। तब छठी मैया की कृपा से छठ माता स्वयं उस संतान की रक्षा करती है। छठी मैया संतान की स्वयं रक्षा करती है, परिवार की रक्षा करती है, परिवार में कभी विपदाएं नहीं आने देती है। छठी माता का हृदय इतना कोमल है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। छठी माता का व्रत सबसे ज़्यादा पूर्वांचल और बिहार में मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ की यह खास व्रत है। और जगह नहीं होता है, लेकिन अभी धीरे धीरे हर जगह यह प्रचलन होता जा रहा है कि बहुत ही आस्था से लोग छठी मैया को मानते हैं। परिवार खुशहाल होता है और जीवन भर सुख घर में बरसता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। छठी मैया ब्रह्मांड की माँ है, संसार की माँ है, संतान की माँ है। जो सच्चे दिल से एक बार छठी मैया को प्रसन्न कर लेता है, समझो उसने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है, गंगा स्नान कर लिया है, धार्मिक यात्रा कर ली है, देवताओं की परिक्रमा करना माना जाता है। छठ पूजा 2025 शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार छठ पूजा 25 अक्टूबर को नहाए खाए के साथ शुरू होगी। दूसरा दिन 26 अक्टूबर को खरना, तीसरे दिन 27 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देना दिया जाएगा। अंतिम दिन 28 अक्टूबर को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन होगा। सुबह के अर्घ्य के लिए 28 अक्टूबर मंगलवार को भगवान भास्कर सूर्य को प्रातःकालीन अर्घ्य देकर अर्पण करके समापन होगा। दोस्तों, इस पर्व में पुरुष और महिलाएं दोनों निर्जला व्रत रखते हैं, जो संतान सुख स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। 28 फल फूल मेवा सब्जी आदि के साथ व्रत पूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। लगता है घोर पाप और व्रत भी टूट जाता है, छठी मैया क्रोधित भी हो जाती हैं। हम यह भी बताएंगे कि माता को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं, खाने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हम इस वीडियो में बारी बारी जानकारी बताएंगे। तो यह वीडियो आज की बहुत सुंदर वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को और लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही सनातन धर्म की जानकारियाँ आपके लिए ले आते रहते हैं, जो अगर आप देखते हैं तो आप कभी भी कोई पूजा पाठ में गलती करने से बचेंगे। तो सच्चे दिल से कमेंट में लिखिए जय हो छठी मैया। छठी मैया स्वयं आपके संतान की रक्षा करेंगी, आपके घर में छठी मैया खुद चल कर आएंगी, माँ का होगा वास। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी ना रखें, अन्यथा आपकी संतान पे बहुत भारी संकट भी आ सकता है, पति पर भी संकट आ सकते हैं, उल्टा पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से दूर रहें। दोस्तों, कार्तिक मास की षष्ठी को छठ मनाई जाती है। छठे दिन पूजी जाने वाली छठी माता को बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारना है। यह त्यौहार अपितु महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल तक ही विदेशों में भी रहने वाली महिलाएं भी भली भांति इस पर्व को मनाती हैं।
मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली यह माता सूर्य भगवान की बहन है, इसलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं धर्मशास्त्र और पुराणों में माँ दुर्गा के छठे रूप को कात्यायनी देवी को भी छठ माता का रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह पर्व संतान के लिए मनाया जाता है, खासकर वह जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है वह भी छठ का व्रत रखते हैं। वही सब अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। यह सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसे गलती कभी ना करें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वह शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं। और वहीं बिन शादी के जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज में भी ऐसा रिश्ता कलंकित होता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भागकर शादी करते हैं और परिवार को दुखी कर देते हैं, माता पिता को समाज में कलंकित करते हैं, माता पिता को रुलाते हैं, परिवार को रुलाते हैं, समाज को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग पूरे जन जीवन को समस्त संसार के लिए श्रापित कर देते हैं। देखिए, परिवार को रुलाकर या माँ बाप को कोई भी दुखी करके कोई रिश्ता ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, उस रिश्ते जुड़ते नहीं है। इसलिए जो लोग भागकर शादी करते हैं, अपने माँ बाप को ठोकर मारकर शादी कर लेते हैं, उनको तो उनकी शादी ही नहीं होती। उनको बिल्कुल भी भूल कर भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी नहीं करते हैं वही उनके लिए व्रत उचित नहीं है। 7 फेरे का मतलब होता है अपने अग्निदेव का आशीर्वाद लिया है, 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद लिया है, माँ बाप का आशीर्वाद लिया है, परिवार का आशीर्वाद लिया है, समाज को सम्मान भी दिया है। मतलब आप पूज्य योग हैं, आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, आप कोई भी व्रत आदि घमंड के साथ कर सकते हैं। यदि जिस स्त्री को हल्दी ना लगी हो, जिस पुरुष को हल्दी ना लगी हो, वह ऐसा विवाह अशुभ होता है, अशुभ माना जाता है। व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक में यानी बेमन से इस व्रत को रखती है तो उसको भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। उनके पति या संतान पे भी कष्ट आ सकता है। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ का पूजा का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि यह बहुत शुद्ध व्रत माना गया है। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान को कष्ट कभी नहीं आते। चलिए आप जान लेते हैं कि कौन सी गलतियां छठ पूजा में आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए और किस तरह आपको व्रत ये शुरू करना चाहिए, किस तरह ख़त्म करना चाहिए। तो वीडियो में 1 बाय स्टेप अगर आप नया शुरू कर रहे हैं तो भी आपके लिए यह वीडियो बहुत काम की होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और गलतियां देखकर जरूर जाइएगा। लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। माना जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना से पहले कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को सूर्य देव की उपासना की थी और व्रत रखा था। दूसरी ओर महाभारत काल के दानवीर कर्ण, जो स्वयं सूर्य पुत्र थे, प्रतिदिन कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। छठी मैया को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना या प्राकृतिक का छठा अंश भी माना जाता है, इसलिए इनकी विशेष रूप से संतान की रक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए पूजा की जाती है। इन कथाओं से हमें पता चलता है कि यह पर्व सदियों से चला आ रहा है और इसका महत्व कितना गहरा है। छठ पर्व की शुरुआत पहले दिन नहाय खाए के साथ होती है। इस दिन व्रती नदी, तालाब या अपने घर में पवित्र जल से स्नान करती है। स्नान के बाद नए या साफ सुथरे वस्त्र धारण किए जाते हैं। यह दिन शरीर और मन की शुद्धता का संकल्प लेने का दिन है। इस दिन भोजन सिर्फ एक बार किया जाता है। परंपरा के अनुसार इस भोजन में लौकी की सब्जी और चना दाल का सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। भोजन में शुद्धता का खास ध्यान रखा जाता है। इस भोजन को सबसे पहले व्रती खाती है, उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य का सेवन करते हैं। और दूसरा दिन, यह दिन भी पवित्र और संयम का होता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती है। शाम के समय मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी का उपयोग करके प्रसाद बनाया जाता है। यह प्रसाद गुड़ की खीर, जिसमें रसियाव भी कहते हैं, और घी लगी रोटी। सूर्यास्त के बाद भगवान सूर्य को इस प्रसाद का भोग लगाया जाता है। इसके बाद व्रती इस प्रसाद को ग्रहण करती है, जिसे खरना पारण कहते हैं। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही व्रती का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। प्रसाद ग्रहण करते समय किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। और तीसरा दिन, कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि छठ पूजा का मुख्य दिन है।
इस दिन दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती और परिवार के सदस्य बांस की टोकरी, जिसे सूप या दौरा कहते हैं, उसमें सभी प्रकार के मौसमी फल पकवान जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू, ईख, गन्ना, अन्य प्रसाद को सजाकर घाट पर ले जाते हैं। व्रती महिलाएं कमर तक जल में खड़ी होती हैं और डूबते हुए सूर्य को दूध और जल से अर्घ्य देती हैं। यह अर्घ्य जीवन के उतार चढ़ावों को और अंत को भी समान देने की गहराई दार्शनिक भावना को दर्शाता है। डूबते हुए सूर्य की पूजा उनकी शक्ति को सलाम करने और उनसे आने वाले बेहतर कल की प्रार्थना करते हैं। इसी तरह 4 दिन तक पूरा चलता है यह व्रत। अब आपको बताने वाले हैं कि इस कठिन व्रत में कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है, वरना आपकी इतने 4 दिनों की मेहनत भी बेकार हो जाती है और छठी मैया का क्रोध भी झेलना पड़ता है। यह व्रत कठिन नियमों वाला है, इन गलतियों से बचना आवश्यक होता है। व्रत खंडित करना, खरना के बाद अन्न और जल का सेवन भूल कर भी ना करें। 36 घंटे के निर्जला व्रत का पूर्ण रूप से पालन करें। छठ पर्व के 4 दिनों तक घर में लहसुन, प्याज, मांसाहार और मदिरा का सेवन सख्त वर्जित है। व्रत का प्रसाद बनाते समय, खाते समय या सामग्री छूते समय किसी भी चीज को जूठा ना करें। प्रसाद में पूर्ण पवित्रता बनाए रखें। इन दिनों में किसी से झगड़ा, वाद विवाद या क्रोध ना करें। मन में केवल भक्ति का भाव रखें। छठ घाट की पवित्रता भंग ना करें। नदी या घाट के पास गंदगी बिल्कुल भी ना फैलाएं। ना या थूकना वर्जित माना गया है। व्रत के प्रसाद को अशुद्ध हाथ से या व्रती के भोजन को बिना अनुमति के स्पर्श ना करें। खरना के बाद व्रती को 4 दिनों तक आरामदायक बिस्तर के बजाय जमीन पर चटाई या कंबल बिछाकर सोना चाहिए। छठ महापर्व हमें यह संदेश देता है कि जीवन में हर स्थिति, उदय हो या अस्त को सामना देना चाहिए। यह पर्व सिखाता है कि शुद्धता, संयम और प्रकृति के प्रति आभार जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। सूर्य देव और छठी मैया आप सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का सुनहरा प्रकाश सदा बनाए रखे। इस महापर्व की पावन परंपरा में शामिल होकर आप भी इस दिव्य ऊर्जा को